वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वकालत में आप कब से हैं? जी वकालत में मैं 2013 से 2013 से वकालत में हूँ। ठीक है। और कितना अरसा हो गया आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का केस लेते हुए? देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का केस तो लास्ट ईयर में आया था हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट में। तो उधर से तब से हमने उनका केस लिया शुरू किया था। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि उनका मेन केस है क्या और इसमें किस किस्म की प्रोग्रेस जो है वो हो रही है? देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब सबको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान है बल्कि मोहसिन उम्मत मुसलमान भी हैं। बेशक। और यह कि आज जो हम इतनी आज़ादी के साथ अपने मुल्क में रह रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो सिर्फ यही है, एटम बम है। और उनका सारे का सारा क्रेडिट जो है ना वो जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। अब रही बात कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिजर्वेशन क्या है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कुछ रिजर्वेशन है। वो ये है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के साथ जाके शेयर उनको करूँ। शेयर किया जाए, लोगों के साथ लोगों के साथ जाके तस्वीरें बनवाई जाए, सेल्फी बनाई जाए, क्योंकि किसका शौक नहीं है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिले। जी। डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तानी अवाम की अपने इनके हर एक मुसलमान की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाएं, वो लोगों में जाएं, वो दरबारों पे जाएं, वो यूनिवर्सिटियों में जाएं, वो कॉलेज में जाएं। लेकिन लेकिन क्या वजह है कि वो इस तरह से नहीं आ सकते, लोगों से अब मिल नहीं सकते? मैं वो दूसरी तरफ आ रहा हूँ ना। अब जी। बात यह है कि जो इंस्टांस है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंस्टांस ये है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब इन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम डॉक्टर साहब को ना सिर्फ कॉमन पीपल में नहीं जाने दे सकते, ना ही हम डॉक्टर साहब को यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाने दे सकते हैं। मतलब वो पब्लिक में जा ही नहीं सकते? वो ये तो कहना है गवर्नमेंट का, लेकिन डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि वो जा सकते हैं, वो जाना भी चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, वो कॉलेजेस में लेकिन जाना उनको चाहते हैं। बाउंड किया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जी। उनकी फ्रीडम जो है, उनकी मूवमेंट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते। वो बिल्कुल एक आज़ाद शायरी, जिस तरह एक कॉमन पर्सन है, जिस जी। तरह मैं हूँ, जिस तरह आप हैं, एक आज़ाद शायरी की तरह वो रहना चाहते हैं। सही। तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो जी क्या है, मेन बेसिकली है क्या, उसका पर्पस क्या है और उस हमारे से आप बताना क्या चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, ह्यूमन राइट्स सेल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब हैं। उन्होंने, जैसे कि वो जब चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने उस वक्त भी लोगों की बेपनाह खिदमत की। जहाँ तक हो सका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा ह्यूमन राइट्स सेल इंट्रोड्यूस करवाया, उनको एक्टिव किया कि कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे उसकी हेयरिंग होती रही, सोमोटो नोट्स होते रहे। अब चौधरी साहब का लोगों की खिदमत करने का जो शौक़ है वो अभी तक उनके अंदर है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स सेल बनाया है, उसमें पूरे पंजाब का प्रेसिडेंट मुझे बनाया है। ह्यूमन राइट्स सेल उन्होंने इसलिए बनाया है कि हर वो शख्स, हर वो पाकिस्तान का शहरी जो इंसाफ की फराहमी जिसको नहीं मिल रही ड्यू टू उसके अपने फाइनेंशियली इशू की वजह से, उनके लिए हमने ह्यूमन राइट्स सेल बनाया हुआ है कि उनकी फ्री मदद करते हैं। जो भी ऐसा डिजर्विंग हो, इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उस्ताद मोहतरम है, हम उन के प्लेटफॉर्म से उसकी को मदद करते हैं। इसके अलावा हमने ह्यूमन राइट्स सेल से बहुत ज़्यादा रिटें भी फाइल की है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, हम सबसे पहले कोर्ट में चले जाते हैं। महंगाई हो गई, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी कि ये महंगाई को नहीं होना चाहिए, हर चीज़ क्यों इतनी महंगी हो गई है। इस तरह के जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के काम हैं, हमारा ह्यूमन राइट्स सेल हर वक्त एक्टिव रहता है। दो एंगल से काम कर रहा है। एक तो ये, जो लोग हैं जो अपने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम फ्री लीगल हेल्प देते हैं, उनकी कानूनी मदद करते हैं। दूसरा ये कि हम ये नज़र रखे हुए बैठे होते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ पे कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसका हम खुद से नोटिस लेते हैं और फिर हम उस आवाज़ को मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उसको लेके जाते हैं। उसके खिलाफ रिटें दायर करते हैं। सुई गैस की कीमतें ज़्यादा हुई, जी। उसके खिलाफ हम कोर्ट में चले गए। पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई, उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। उसके अलावा जब महंगाई हुई, हम महंगाई के खिलाफ हमने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी कि ये चीनी की कीमतें जितनी भी हमारी इस इशू के ऊपर हमारी रिटें फाइल हो चुकी हैं, उनके ऊपर रिलीफ भी बहुत ज़्यादा मिलता है और मिल भी रहा है। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो पब्लिक जिनको चाहिए, इस तरह की हेल्प चाहिए, वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं वो देखिए, लोग? मुझे तो प्रेसिडेंट, पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी। मैंने कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दूं, और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, टोबा टैक्सी में हमारे मैरजू साहब बैठे हुए हैं, पुत्तुकी में राना नुमान साहब बैठे हुए हैं। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है ना कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है। अगर कोई नहीं है वहाँ पे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो ईजीली हर बंदे की एक्सेस में है। वो सोशल मीडिया से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम जहाँ तक पॉसिबल होगा हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दो तीन और बहुत अहम चीज़ें हैं।
डकैती का जो केस है, जी। अब कोई पर्सन है वो डकैती करता है तो उसके बाद कहता है जी मैं बड़ा गरीब हूँ तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए, उसके लिए हमारी कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, इसकी क्या चोरी है वजह है? डकैती। देखिए अगर एक बंदा जुल्म करके आ रहा है, डकैती करके आ रहा है, हम्म। तो हमारा सेल कभी भी जुर्म को प्रमोट नहीं नहीं करेगा। करेगा। ब्लास्फेमिस के जितने भी केस हैं हम्म। उनमें जो लोग ब्लास्फेमिस करते हैं, हम तो उनके से शरीर उनके साथ हमारी उनके साथ जंग है, उनकी कभी हम इस तरह की फ्री हेल्प नहीं करेंगे। हम्म। डिजर्विंग हो लेकिन वो मेरिट पे भी हो, यानी कि वो अक्यूज साइड से ना हो, वो दूसरा प्रोसिक्यूशन साइड से हो, उसके साथ ज्यादती ना हुई हो, ज्यादती करने वाला ना हो वो। ठीक है। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है और बहुत दिलचस्प सवाल है कि आजकल जो वकील गुल्लू बट बने हुए हैं, मतलब वो अपने एक वकील होने पर अपनी दहशत फैला रहे होते हैं, नहीं एक नहीं, नेगेटिव पॉइंट साइड पे देखिए लेके जा रहे होते हैं, उन हवाले से बताएं ज़रा। मैं आपके ये जो अल्फाज है मैं इसकी कंडेम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर चंद लोग यूनिफॉर्म का मिसयूज करते हैं, वो भी वो वकील होते नहीं हैं, अक्सर ये बात सामने आई है हम्म। कि वो वकील ही नहीं होते। वो जिस तरह नून लीग की एक रैली में आपने देखा था, उसकी वीडियो अभी भी मेरे मोबाइल में भी होगी कि पुलिस वैन से वकला के यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे लोग उनको उतारा जा रहा है। वो तो अपने गुलबट तैयार किए जाते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म उनको डिस्ग्रेस करने के लिए। तो क्या ये या चीज़ इतनी आसान है कि कोई भी आकर इस तरह से कर नहीं, ले? आसान नहीं है। हमारी बार कौंसल जो है ना वो देखें, जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ फ्लो हो जाए ना फिर इसको रोकने के लिए टाइम लगता है। हमारी जी। बार कौंसल इसको रोकने के लिए कोशिश करती रहती है। जो भी वकील होगा, कोई भी इंसिडेंट आप देख लें, किसी भी सूरत में वो वकील नहीं होगा या वकील की तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई होगी, ये आप। आपने ये जो बात की कि वकीलों के यूनिफॉर्म में वो जाते हैं और इस तरह से दहशत फैलाते हैं, तो क्या लाहौर में और बाकी एरियाज़ में जो वकीलों ने अपना ही यूनिफॉर्म पहन के डंडे बरसाए हैं आम आवाम पर, तो क्या वो चीज़ सही थी आपके ख्याल में? नहीं, मेरा यहाँ पे यही मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि वो लोग वकील नहीं होते। मोस्टली ये देखने में आया है कि वो वकील नहीं होते, अपने यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं। जहाँ तक बात है वकला साहबान की, ये एक पढ़ा लिखा तबका, जी। आपको भी पता है, डबल ग्रेजुएट होता है, तो ये हर काम को हर बात को कोशिश करते हैं कि टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व हो जाए, ठीक है, वरना कानून को हाथ में नहीं लेते। बहुत कम ऐसे वाक़ये देखने में जहाँ पे वकला साहबान खुद कानून को हाथ में ले। अगर किसी जगह पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है, कोई एक शाद नाजर भी, तो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर आप वो हिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे तो आपको उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जी, आपने बताया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे एटमी साइंसदान का केस आप लड़ रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में आप लड़ रहे थे केस, तो ऐसी क्या नौबत आई, उन्होंने क्या फ़ैसला दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला लेकर आना पड़ा? देखिए डॉक्टर साहब का केस लाहौर हाई कोर्ट में मैं लड़ रहा था। अभी जब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं एज ए मामन वकील के तौर पे पेश हो रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि डॉक्टर साहब 2012 में एक एग्रीमेंट साइन की कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि डॉक्टर साहब भी ये कहते हैं कि वो एग्रीमेंट मुझसे, यानी कि कंसीलमेंट से मुझसे साइन करवाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है क्योंकि वो एग्रीमेंट डॉक्टर साहब साइन कर चुके हैं और वो एग्रीमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइन हो चुका है। आप इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करें। तो हमने ये अपनी हमारी लीगल टीम जो डॉक्टर साहब किया, उन्होंने बैठा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जिसकी बाबत हम सुप्रीम कोर्ट लाहौर इधर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से रिजू कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को एक आज़ाद शहरी डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद डॉक्टर साहब, हम आप लोग हम सब अपने दरमियान पाएंगे, यूनिवर्सिटियों में पाएंगे, इंशाल्लाह। कॉलेज